हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो अब हम लोग हायर परचेज का सेकंड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन कर लिया है, जिसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने कवर किया था। तो अगर ये क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पहले आप पहले वो पार्ट वन देख लो, तो जिससे क्या होगा चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट सम में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट समझे थे और एक एग्जाम्पल भी समझा था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसके सम्स करने वाले हैं और ये वैसे सम्स होंगे जैसे आप एग्जाम में सम्स पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए पहला सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स क्या है, रेल लिमिटेड परचेज द मोटर वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम स्टॉल लिमिटेड ऑन 1/1/10। द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर 23,000 ऑन डिलीवरी। मतलब हम लोग जब क्या बोल रहा है कि हम लोग एक तो मोटर वैन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑन हायर परचेज सिस्टम, और पेमेंट कैसे हो रहा है, हम लोग जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन हम लोग कितना पे कर रहे हैं 23,000। तो ये क्या होगा हमारा डाउन पेमेंट। जिस दिन खरीद रहे हैं अगर उस दिन जो पैसा पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में हम पे कर रहे हैं 10,800, सेकेंड ईयर के एंड में 9,900 और थर्ड ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर की एंड में हमने पे किया था 11,700, सेकेंड ईयर के एंड में 10,800 और थर्ड ईयर के एंड में पे किया है हमने 9,900। ठीक है, इंटरेस्ट रेल लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। Assume that Storm Limited charge interest at the rate 10% on the outstanding amount at the beginning of each year. So Storm Limited account and Van account in the books of Rail Limited। देखो इस सब में क्या दे रहा है कि हम डाउन पेमेंट कितना किए बता रहा है, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना किए पे किए, सेकंड कितना पे किए, थर्ड कितना पे किए, ये सारी बातें बता दी उसमें। लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा है कि उस जो मोटर वैन का प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट कितना था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको उसका कॉस्ट निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि हम क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं वो मेरे को बताया जा रहा है समझ में, बट उस मोटर वैन का प्राइस कितना है वो हमको नहीं बताया जा रहा है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस मोटर वैन का कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग। पहला चीज आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, देखो जब भी कैश प्राइस निकालना रहे ना तो मेरे को थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाके एंड करना है। ठीक है, तो थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट हम कितना पे किए थे, हम लोगों ने पे किया था 99,100। ठीक है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है 10%। ठीक है, तो थोड़ा चीज आपको समझाते हैं एक बार हम। देखो अगर कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं और उसका दाम 100 रुपये है और उस पर हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमने टोटल कितना पे किया 110। ठीक है, तो 110 क्या हो गया, ये वो वैल्यू हो गया जिसपे मेरा प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, ये जो वैल्यू निकला ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो अगर मेरे को इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू पे लाना है, मतलब मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, कैश प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग 110 से डिवाइड करेंगे। 110 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 100% कॉस्ट है और उसका 10% इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको इसमें से उसका इंटरेस्ट को अलग करना है। तो इंटरेस्ट को अलग कब करेंगे, जब डिवाइड बाई 110 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। तो सेम इस सब में भी है, देखो 9,900 जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल भी है और उसका इंटरेस्ट भी है। तो इससे हमको इंटरेस्ट को पहले एक्सक्लूड करना है। तो डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो हमारा आएगा 9,000। आपके मन में आ रहा सर ये 110 क्यों लिए, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, कॉस्ट 100, इंटरेस्ट 10, तो टोटल आइटम कितना 110। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रहता तो हम डिवाइड बाई 120 लेते हैं। ठीक है, 5 रहता तो डिवाइड बाई 105 लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 9,000 आया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, 9,000 प्लस 10,800 डिवाइड बाई 110 इंटू 100। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 19,800, 1,800, तो आ गया आपका 18,000। ठीक है,
अब आते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग 18,000 प्लस 11,700 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, तो हमारा कितना आ गया 27,000। देखो लगभग सम हो गया, कैश प्राइस हमारा निकलने वाला है। तो ये वो वैल्यू निकला जो तीसरे ईयर के एंड में था। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डाउन पेमेंट। इसमें ऐड क्या कर देंगे, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है हमारा 23,000 है, तो कैश प्राइस कितना हो गया 50,000। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश प्राइस। ठीक है ना। एक बार हम इसको समझाते हैं कि अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया होता तो हम लोग सम्स कैसे करते हैं। सिंपल सोचिए, देखो अगर कैश प्राइस दिया होता तो क्या होता, हम पहले डाउन पेमेंट देते 23,000, तो वैल्यू कितना बचा 27,000। तो जो हम इंटरेस्ट देते हो किसके ऊपर दिए होते, हम इंटरेस्ट 27,000 के ऊपर देते हैं। तो 27,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा 10%, 2700। तो देखो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके कितना आ रहा है 27,000 प्लस 2700 मतलब 29,700। अगर इनको ऐड करते तो कितना 29,700। तो ये वो वैल्यू है जिसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इंटरेस्ट हटा दी तो क्या निकल गया, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कितना वैल्यू था। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट अगर छोड़ दिया जाए तो मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना था, तो ये कितना आया था 27,000। सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में भी किए होंगे, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट किया एकदम लास्ट ईयर स्टार्ट किया, पहले थर्ड ईयर से उसका इंटरेस्ट निकाले तो उसका वैल्यू कितना है 9,000। फिर सेकेंड ईयर में मेरा टोटल ड्यू कितना था, तो 9,000 प्लस 10,800 तो आया मेरा 19,800। इससे भी हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाले तो आया मेरा टोटल 18,000। और फिर 18,000 में हम लोग उस ईयर का EMI इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ऐड किए तो आया 29,700। उससे उसका इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना बचा 27,000। फिर उसमें उसका डाउन पेमेंट को हम लोग ऐड कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, कैश प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो एक डिमांड था वो मैंने पूरा कर दिया। क्वेश्चन का हमारा डिमांड क्या था पहला, कि हमको कैश प्राइस बताना, तो हमने कैश प्राइस तो बता दिया। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है देखो अब हमको क्या बनाना है, स्टॉर्म लिमिटेड बनाना और वैन अकाउंट बनाना इन द बुक ऑफ रेन लिमिटेड। रेन लिमिटेड ने परचेज किया था ना, तो रेन लिमिटेड के बुक में हमको ये दोनों चीजें बनानी है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चले आते हैं, जिससे आप लोग को अगर समझाना रहा तो मेरा काम आएगा। इन द बुक ऑफ रेन लिमिटेड मोटर वैन अकाउंट देखो हमने परचेस कब किया था, हमारा डेट क्या था परचेस का, हमारा डेट था 1/1/2010 1/1/2010 टू स्टॉर्म लिमिटेड, टू स्टॉर्म। वैल्यू कितना आएगा 50,000। देखो ये 50,000 दिया नहीं था, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर एक साल बाद उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, 10% हम लोग मेथड फॉलो कर रहे हैं, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो हम लोग इसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं 5,000। ठीक है, फिर 31, 12, 10 बाई बैलेंस CD कितना आ गया 45,000। ठीक है, फिर 3 साल का हमको बनाना है, तो 3 साल का हम लोग बना देते हैं। 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, ठीक है। फिर 31st 12/11 बाई डेप्रिसिएशन 45,000 का 10%, तो हो गया 4500, ठीक है ना। फिर आएगा मेरा बाई बैलेंस CD 40,500, फिर हमारा 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500 और फिर 31st 12/12 बाई डेप्रिसिएशन 40,500 इंटू 10%, तो हमारा कितना हो गया 4050, ठीक है। अब इससे फिर क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट निकालेंगे बाई बैलेंस CD। देखो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये सभी चीज़ आपको आती होंगी, ये सब चीज़ आप पहले सीख चुके हो, बस उसको अप्लाई यहाँ पे करना है, बिल्कुल भी कुछ नई चीज़ें नहीं है इसमें। क्या हो रहा है, कंपनी ने सारे पेमेंट कर दिए, तो बहुत सिंपली आप 2-3 साल का अकाउंट बना दो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये 3 साल का आपने मशीनरी का बना लिया। अब क्या करेंगे, 40,500 से 450 लेस करते हैं तो आएगा 36,450, 36,450, बस हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। अब हमको बनाना है इन द बुक ऑफ रेन लिमिटेड, अब बनाएंगे स्टॉर्म लिमिटेड अकाउंट। देखो कब परचेज किए थे, 1/1/2010। क्या खरीदे थे, मोटर वैन, बाई मोटर वैन। कितने का खरीदे थे, 50,000। देखो सम्स में हर जगह कैश प्राइस का ही यूज है, तो जब तक कैश प्राइस नहीं निकलेगा सम नहीं बनेगा। तो अगर किसी समय कैश प्राइस नहीं दिया हुआ तो हमको कैश प्राइस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब देखो अब जो अकाउंट बना रहे हैं ना, इससे अब रिलेट करके दिखाएंगे कि कैश प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट किया था और वो प्रोसेस हमने क्यों अप्लाई किया था। अगर आपके मन में आ रहा है सर ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, तो ये कैश अभी जो हम लोग स्टॉर्म लिमिटेड अकाउंट बना रहा है, इस अकाउंट के थ्रू आपको एक बार हम वापस उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बाय मोटर वैन। देखो हमने परचेज किया मोटर वैन, और जिस दिन परचेज किया उसी दिन हमने क्या पे किया, पैसा डाउन पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं डाउन पेमेंट। अगर जिस दिन एसेट खरीद रहे हैं उस दिन जो वैल्यू पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। 23,000 हमने पे किया, ठीक है। फिर आप इस ईयर के एंड में पे करेंगे, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए बैलेंस कितना बचा, 27,000, तो 27,000 का 10% आएगा आपका 2,700, तो वैल्यू कितना हो गया 52,700। यहाँ पे भी फिर 31st 12/10 टू बैंक, ये वैल्यू मेरे को पता है कितना है, क्वेश्चन में था ना 11,700, ठीक है। और बाकी फिर क्या हो गया, टू बैलेंस CD लेस करके आपका आएगा 18,000, ये हो गया आपका 52,700।
700। देखो ये वैल्यू कैसे आएगा और इसको दिखाते हैं आपको। देखो हम 9,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पे किए हैं प्लस उस ईयर का इंटरेस्ट 2700। एकदम सिंपल। कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कंपनी बोल रहा है कि जितना अमाउंट ड्यू बचा उसको 3 भाग में हम लोग चुकता करेंगे, ठीक है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट करेंगे टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो फर्स्ट का इंटरेस्ट कितना है 2700, तो और 9000 कैसे आया, टोटल बाकी कितना था 27000। 27 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो कितना आएगा 9000। तो 9000 प्लस उस ईयर का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 9000 प्लस 2700 11700, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। अब आता है हम लोग सेकेंड ईयर में 1,111 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, फिर आएगा बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 18,000 का 10%, तो कितना आ गया 1800, ठीक है ना। 31st 12/11 फिर पेमेंट किए होंगे हम लोग 30 वही सेम डेट को टू बैंक। तो देखो कैसे आ रहा है 9,000 जो हमने डिस्कस किया था प्लस इस ईयर का इंटरेस्ट 1800, कितना आएगा 11,800, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,000, ठीक है 19,800। यहाँ आएगा 1,112 बाई बैलेंस BD आपका 9,000, फिर बाई इंटरेस्ट आपका 9,000 का 10%, तो आ गया आपका 900, ठीक है। ये सारी अमाउंट यहाँ पे हमने पे कर दी टू बैंक 9900, ठीक है। बस सारा सम्स खत्म। बहुत ही इजी सम था। यहाँ पे आपको कैश प्राइस गिवन नहीं था, बस कैश प्राइस हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद से हमने 3 साल का मतलब जैसे जैसे उसने पेमेंट किया वो पेमेंट स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है। देखिए सारा सम्स सिंपल वे में खत्म हो गया। हाँ, इसी में अगर सम में चेंजेस करता तो क्या करता है ना, बोलेगा कि आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट या आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट पार्टी ने पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं करता तो क्या करता है, वो जो एसेट जो उसने सोल्ड किया था वो उससे वापस ले लेता है। तो उस समय मेरे को जो नुकसान हो रहा है उसका सारा चीज कैलकुलेट करना रहेगा। तो अब जो सम्स करने वाले हम लोग उसमें हम लोग यही चीज देखेंगे कि सम सेम टाइप का रहे, बस अगर मेरा एसेट मेरे से ले लिया जा रहा है क्योंकि मैंने फुल पेमेंट नहीं किया तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। जो पार्टी है उसने पूरा पैसा नहीं दिया तो अब क्या होगा कि जो वेंडर है जो सेलर है वो क्या करेगा, वो हमारा एसेट्स को मेरे से लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए सम्स पढ़ते हैं। पहले क्या दिया हुआ, ऑन 1/1/2012 XY कॉर्पोरेशन परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज फ्रॉम AB मोटर्स फॉर 60,000 पेमेंट टू बी मेड 20 ऑन डिलीवरी। मतलब खरीद रहा है कितने में, 60,000 में, ठीक है। मतलब मेरे को यहाँ पे आपका कैश प्राइस बता दिया, मतलब मेरे को कैश प्राइस कैलकुलेट नहीं करना, तो थोड़ा सिंपल हो गया सम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, पेमेंट टू बी मेड एज 20,000 ऑन डिलीवरी, ठीक है, एंड 3 इंस्टॉलमेंट of 15,000 each at the end of each year. Rate of depreciation, rate of interest is charged at 5% per annum. Rate of depreciation 10% on written down value method. The buyer defaulted after paying down payment and first installment, and the vendor seized the truck immediately after the non payment of the second installment. मतलब क्या बोल रहा है, बायर ने डाउन पेमेंट किया,
बायर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिया, बट उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था वो उसने पे नहीं किया। तो आफ्टर द सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब उसने पे नहीं किया तो वेंडर क्या कर रहा है, ट्रक उसे वापस लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, उस समय जब वो ट्रक लेके जा रहा है तो मेरे बुक में ट्रक का क्या वैल्यू था, और जो ट्रक मेरे पास से गया तो उसमें मेरे को कितने का नुकसान हुआ। ठीक है ना, चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को कैश प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय कैश प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द बुक ऑफ XY कॉर्पोरेशन in the book of XY Corporation, truck account, और विंटर का नाम क्या था, AB मोटर्स अकाउंट। देखो ट्रक मैंने कितने में परचेस किया था, ट्रक का वैल्यू कितना था, 60,000। ठीक है, 1/1/2012 1/1/2012 टू AB मोटर्स 60,000। ठीक है, और हमको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना था, 10% डेट ऑन वैल्यू। तो 31/12/12 बाई डेप्रिसिएशन 6,000 और फिर हो जाएगा बाई बैलेंस 31/12/12 को बाई बैलेंस CD 54,000। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा है, बस हम क्या करेंगे 2 साल सेकंड ईयर के एंड में मेरे एसेट्स का कितना वैल्यू थी वो निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड में ही वो ट्रक मेरे पास से लेकर चला जा रहा है। ठीक है, 1/1/30 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000 और हमारा हो गया 31/12/13 बाई डेप्रिसिएशन आपका 5400। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे। क्यों बैलेंस शीट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर के में तो ट्रक मेरे पास से लेकर वो वेंडर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बनाते हैं हम लोग वेंडर्स अकाउंट 1/1/12 को बाई ट्रक अकाउंट 60,000 और फिर बोल रहा है जिस दिन ट्रक खरीदे थे उसी दिन हमने डाउन पेमेंट किया था टू बैंक। डाउन पेमेंट कितना किया था हमने, तो डाउन पेमेंट किया था अपने 20,000 का 20,000। ठीक है, फिर उस ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं जो बैलेंस अमाउंट है बाय इंटरेस्ट। कितना बचा, 60 था, 20 पेमेंट कर दिए तो बैलेंस कितना बच रहा है 40,000। तो 40 के ऊपर 5% कितना आ गया हमारा 2,000। ठीक है,
तो 31st 12/12 टू बैंक। यहाँ पे मेरे को बता दे रहा है कि हम 15,000 करके पेमेंट कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट है, तो इसमें मेरे को अलग से इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस 15,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बाय बैलेंस। अब हम इसका जो बैलेंस फिगर है वो लिख देंगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कितना आएगा? 35 है तो 27,000 ऐड करके 62,000 यहाँ पे हो जाएगा 113 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। ठीक है ना। फिर इस पे इंटरेस्ट देते हैं 31st 12/13 बाई इंटरेस्ट 27,000 का 5% आपका आएगा 1350 1350। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 31st 12/13 टू बैंक होता अगर वो पेमेंट करता, लेकिन उसने तो पेमेंट किया नहीं, तो वो क्या कर रहा है? जो एबी मोटर्स से मेरा ट्रक लेकर वो चला गया। किस वैल्यू का लेके चला गया? इस वैल्यू के कारण। टोटल जो वैल्यू ड्यू है कितना है? वो 27,000 प्लस 1350 तो हो गया 28,350। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रक अकाउंट, इस वैल्यू पे ट्रक मेरे पास से चला गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 31st 12/13 को बाई एबी मोटर्स। ठीक है, ये हो गया। आप क्या लिख देंगे? सरेंडर वैल्यू कितना था? 28,350। देखो 54,000 का ट्रक था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ? 5400। तो वैल्यू कितना बच्चा? 48,600 का ट्रक का वैल्यू था मेरे बुक में आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, बट वो कितने में ले गया? 28,350। तो हमको लॉस कितने का हो गया? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे ले देंगे लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, 48,600 था, तो 48 से 20,250। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस ऑन सरेंडर। सर मैं 54 से क्या किया? 5400 लेस किए, तो मेरा बुक वैल्यू कितना आ गया? देखो एक बार डिटेल में दिखाते हैं, इसका वर्किंग नोट बना देते हैं। मेरा बुक वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1/13 कितना है? 54,000 था, लेस डेप्रिसिएशन, उस ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, कितना है? 5400। तो हमारा बुक वैल्यू कितना आ गया? 48,600। बुक वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 31st 12/13। ठीक है, लेस सरेंडर एट 28,350। तो कितना आ गया? 20,250। ये हो गया मेरा लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, वही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। एक ही चीज आपको हर समय करना है, एक ही जैसा चीज हर समय करना है। तो आपको बोले थे ना कि यहाँ पे 3 वेराइटीज के सम्स आते हैं, जिसमें एक वेराइटी जो हर बार पूछता है, तो ये वही वेराइटीज है। ठीक है, बट इस वेराइटीज इसमें भी 2 वेराइटीज है। पहला क्या हो गया? जो इसमें हमको कैश प्राइस निकालने बोल देगा, और उस कैश प्राइस से हम लोग क्या निकालते हैं? लॉस ऑन सरेंडर और सरेंडर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये वही टाइप का सम्स हो गया। हाँ, सिर्फ इस सब में कैश प्राइस गिवन था, बट जनरली इस टाइप के सम्स में कैश प्राइस गिवन नहीं रहता है, हमको कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस समय सीख लिया है कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
अब हम लोग इसका जो सेकेंड वेराइटीज है कि मतलब इस तरह के सम्स में जो थोड़ा बहुत अलग क्या है वो सीखते हैं। तो उसमें क्या करता है ना, उसमें हमको हायर परचेस प्राइस बता देता है कि इस सम का हायर परचेस प्राइस इतना है, इस सम का कैश प्राइस इतना है, इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट बता देगा, बस इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट सम में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मतलब ये एक ऐसा सम्स है जिसमें हर कुछ गिवन है, हर चीज दिया हुआ है। मतलब इस वैरायटी से जितने सम्स है लगभग हर चीज के यहाँ पे गिवन है। इस सम्स को करते हैं। क्या दे रहा है, रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये 2 बार दे दिया है, रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी 2 बार आ गया। परचेज 5 ट्रक फ्रॉम फ्रेंच मोटर्स कार लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज 9,60,000। ठीक है, तो मैंने कितने ट्रक की परचेज किया, 5 ट्रक, और एक ट्रक का दाम कितना है, 9,60,000। एकदम सिंपल सा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ द कैश प्राइस वाज पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब जिस दिन हमने परचेज किया ट्रक, जिस दिन ट्रक मेरे यहाँ पे डिलीवर हुआ उस दिन मैंने 15% पेमेंट कर दिया। मतलब जो 5 ट्रक का जो वैल्यू आएगा उसका 15% पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दे रहा है कि हाँ, एंड 25% ऑफ द कैश प्राइस वाज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर। और क्या बोल रहा है कि बैलेंस जो कैश प्राइस जो निकलेगा उसका 25% हमने 4 बार करके हमने पेमेंट किया है, ठीक है, जो कि इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट्स ऑफ 10% डेप्रिसिएशन एनुअली। रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। द हायर परचेसर फेल टू मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। ये 31 होगा, तो 31 दिसंबर को वो पेमेंट फेल कर देता, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर ही उसने पेमेंट किया, सेकेंड ईयर में वो पेमेंट नहीं करता है, जिस कारण से फ्रेंच मोटर लिमिटेड एग्री टू लीव टू ट्रक with the buyer on the condition that the value of the other 3 truck would be adjusted against the amount due, the truck being valued at cost less 20% depreciation per annum। देखो सिंपल सी बात है, कहानी समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैंने 5 ट्रक परचेज किया, ठीक है, एक का दाम कितना था 9,60,000, तो टोटल मैंने 5 ट्रक परचेज किए होंगे टोटल 48 लाख में। तो इस 48 लाख का जो 15% आएगा 7,20,000, ये मैंने संग पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर 48 लाख का जो 25% वैल्यू आ रहा है जो कि होगा 12 लाख, तो 48 लाख का 25% 12 लाख करके मैं 4 बार पेमेंट कर रहा हूँ, तो टोटल पेमेंट जो होगा वो क्या होगा, हायर परचेस प्राइस। कैश प्राइस पता है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। सिंपल है ना कि टोटल हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मानिए आ रहा है 60 लाख, हम टोटल 60 लाख पेमेंट कर रहे हैं, और मेरे ट्रक का कैश प्राइस है 50 लाख, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो मेरा है इंटरेस्ट, क्योंकि इस समय इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, तो वो हमको कैलकुलेट करना होगा, और कैसे इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे वो हम लोग इस समय सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, हायर परचेस प्राइस और उसका इंटरेस्ट। पहले सभी पेज को इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, रॉय ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले लोग कैश प्राइस निकाल लेते हैं। तो कैश प्राइस हमारा कितना है, कैश प्राइस है हमारा, हम लोग टोटल 5 ट्रक खरीद रहे हैं और एक ट्रक का वैल्यू कितना है 9,60,000, तो हो गया हमारा 48 लाख, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये ट्रक को, 5 ट्रक को अगर हम लोग एक बार में पेमेंट कर देते ना, तो कितना पे करना पड़ता, 48 लाख, इसी को बोलते हैं कैश प्राइस, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे हायर परचेस प्राइस, तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं, हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं 15% ऑफ कैश प्राइस, मतलब 48 लाख।
तो कितना आएगा 7,20,000। फिर उसमें ऐड कर देंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना बोल रहा है 25% ऑफ कैश प्राइस, तो 25% ऑफ 48 लाख इंटू 4, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। ये भी कितना आएगा 48 लाख। टोटल कितना हो गया 55,20,000। ये क्या निकल गया मेरा हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, अब इस हायर परचेज प्राइस से अगर हम लोग कैश प्राइस माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि निकलेगा 7,20,000। ये निकल गया इंटरेस्ट। तो देखो टोटल इंटरेस्ट निकल गया ना, टोटल इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन मेरे को ये नहीं निकल रहा है कि इस इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो एक चीज सिंपल समझना है कि अगर जिस समय जितना ज्यादा अमाउंट यूज किए होंगे उस ईयर उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे किए होंगे। जैसे देखो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना था हमारा 55,20,000, उसमें से हमने डाउन पेमेंट पे कर दिया, तो बैलेंस कितना था 48 लाख। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग 48 लाख हमारे ऊपर लायबिलिटी था, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 48 लाख पे इंटरेस्ट लगा होगा। फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ 12 लाख, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब सेकंड ईयर में बैलेंस कितना यूज किया 36 लाख, तो 36 लाख पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। फिर सेकंड ईयर के एंड में 12 लाख पे कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा 24 लाख, तो हमने 24 लाख पे इंटरेस्ट दिया होगा। इस तरीके से फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ज्यादा पे किए होंगे, सेकंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में उससे कम, फोर्थ ईयर में उससे कम। तो जिस ईयर जितना अमाउंट यूज किए हम उस ईयर में उतने अमाउंट पे ही क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले वो अमाउंट निकाल लेते हैं जिस वैल्यू पे हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारा हायर परचेस प्राइस कितना है, हमारा हायर परचेस प्राइस है, प्राइस था आपका 55,20,000। इससे हमने लेस कर दिया डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हमने लेस कर दिया 7,20,000। ठीक है, तो कितना बैलेंस बचा, हमारा बैलेंस बच रहा है 48 लाख। मतलब फर्स्ट ईयर में हमने कितना अमाउंट यूज किया 48 लाख। ये हो गया फर्स्ट ईयर का बैलेंस। फर्स्ट ईयर में हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, हमने इंस्टॉलमेंट पे किया 12 लाख का। तो सेकेंड ईयर में बैलेंस कितना बचा 36 लाख। ये हमारा निकला सेकेंड ईयर का बैलेंस। अब सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट हमने पे किया, कितना इंस्टॉलमेंट था हमारा 12 लाख। तो सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस कितना निकला 24 लाख। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड ईयर का बैलेंस। फिर थर्ड ईयर के एंड में हमने इंस्टॉलमेंट पे किया 12 लाख। तो हमारा फोर्थ ईयर में बैलेंस कितना मिला 12 लाख, और फोर्थ ईयर में एंड में हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस खत्म हो जाता नील। ये शेड्यूल था हमारा पेमेंट का। ठीक है, तो इससे देखो ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में हमने अमाउंट ज़्यादा यूज़ किया, सेकंड ईयर में उससे कम किया, थर्ड ईयर में उससे कम किया। तो हम क्या निकाल लेंगे, जो पैसा हमने यूज़ किया उसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोगों ने। क्या निकालेंगे, उसका रेशियो। तो रेशियो क्या निकलेगा, देखो सब 12 के मल्टीपल में, 48, 36, ऐसे नहीं काम करता, आपको डिटेल में दिखाते हैं। फर्स्ट ईयर के में अमाउंट कितना हमने यूज किया था 48 लाख, सेकेंड ईयर में 36 लाख, 24 लाख और 12 लाख। ये वैल्यू हमने यूज किया। अब इससे अगर रेशियो निकालेंगे तो देखो रेशियो क्या निकलेगा 1, 2, 3, 4। तो रेशियो क्या निकला 4:3:2:1। टोटल कितना हो गया 10। अब जो इंटरेस्ट का अमाउंट था, अब जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था, जो हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट था
हम उस इंटरेस्ट के टोटल को 7,20,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7,20,000 इंटू 4/10, यहाँ पे भी सेम चीज 7,20,000 इंटू 3/10, 7,20,000 इंटू 2/10, 7,20,000 इंटू 1/10। तो फर्स्ट बैलेंस कितना है 72,000, 1,44,000, 2,16,000 और 2,88,000। मतलब बिना इंटरेस्ट रेट का भी हम लोग फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा 2,88,000, सेकंड ईयर में 2,16,000, थर्ड ईयर में 144 और फोर्थ ईयर में 70, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है इन द बुक ऑफ रॉय ट्रांसपोर्ट हम लोग बनाएंगे ट्रक अकाउंट और वेंडर अकाउंट। इन द बुक ऑफ रॉय ट्रांसपोर्ट ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट। तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा बट इजी है। हम लोग ट्रक परचेस किए थे 1113 को शायद, हाँ 1113, तो 1113 टू फ्रेंच मोटर कितना था 48 लाख, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन कितना हो जाएगा 13 बाई डेप्रिसिएशन 48 लाख इंटू 10% हो गया आपका 4,80,000, ठीक है। फिर तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस हो गया बाई बैलेंस CD 43,20,000। फिर हो गया हमारा 1,114 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,20,000। फिर आपका आएगा डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन 4,32,000। हम लोग सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन निकाल के छोड़ देंगे, रुक जाएंगे यहाँ पे। क्यों यहाँ पे रुक जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में उसने पेमेंट नहीं किया था, तो मेरे को हम उसका पहले वेंडर अकाउंट बना लेते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं फ्रेंच मोटर अकाउंट, और ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस वैल्यू पे वो उसने में से ट्रक लेकर चला गया हमारे पास, ठीक है। तो फ्रेंच मोटर्स अकाउंट, फ्रेंच मोटर्स अकाउंट। 1,113 को बाई ट्रक वैल्यू कितना था हमारा 48 लाख, ठीक है ना। सेम डेट में जिस दिन परचेस किए थे उस दिन मैंने कुछ पेमेंट किया था, कितना पेमेंट किया था 7,20,000, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं डाउन पेमेंट। फिर उस ईयर के एंड में इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ा। देखो मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। कितना आया था 2,88,000। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है
ये देखो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने, 2,88,000। अब जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कितना कर रहे हैं, टू बैंक पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 12 लाख, हर साल 12 लाख पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। और जो बैलेंस हो गया क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस CD 36 लाख नहीं 48 लाख 20 तो हो जाएगा 50,88,000, 50,88,000 12 7 50,88,000 है, लेस हो जाएगा 50,000 से 12 38 31 माइनस 7 30,000 एक मिनट लेस कर लेते हैं, गलती हो जाएगा कैलकुलेशन नहीं तो। थ्री 1,6,8,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 1,140 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,68,000, ठीक है ना। अब उस पर इंटरेस्ट आएगा मेरा इस ईयर के एंड में, इंटरेस्ट आएगा हमारा जो कि कैलकुलेट किया हुआ है 2,16,000। देखो यहीं पे सम आकर रुक जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट उसको 12 लाख पे करना था ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एंड में, उसने पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया तो फिर फेंच मोटर ने क्या किया, फेंच मोटर ने बोला कि भैया मेरा एक ट्रक आप वापस करो, ठीक है, मेरा 3 ट्रक वापस करो। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच मोटर और अकॉर्डिंग टू रॉय ट्रांसपोर्ट, मेरा दोनों ट्रक का, तीनों ट्रक का वैल्यू कितना है। देखो हम जो है, जो रॉय मोटर्स है वो 10% रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, बट फ्रेंच मोटर बोल रहा है कि नहीं 10% नहीं, हम 20% से चार्ज करेंगे। और 20% चार्ज करने के बाद 2 साल बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे ट्रक को हम लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉय ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और रॉय ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और फ्रेंच मोटर के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमारा 10% था, इधर 20% था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक, 3 ट्रक वो लेके जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक। तो एक ट्रक का वैल्यू था 9,60,000 इंटू 3 28,80,000 28,80,000, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10% था 2,88,000 और यहाँ पे था हमका 20% 2,88,000 और 25,92,000, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा 5,76,000 प्लस करें कितना आ रहा है, $2,23,04,000, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या किया कि रॉय ट्रांसपोर्ट में 10% में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ और फ्रेंच मोटर में 20%, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक था और डेट क्या था हमारा 1/1/13 इस दिन था। डेप्रिसिएशन चार्ज वो कब हुआ 31st 12/13। तो जो बैलेंस निकला, बैलेंस कब का निकला 31st 12/13। ठीक है, अब इस ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो $25,92,00 तो आ रहा है हमारा वैल्यू 23,32,800। ठीक है, और यहाँ पे है 2,30,000 इंटू 4,60,800 लेस करके वैल्यू आ रहा है हमारा 18,43,200। ठीक है, ये निकला बुक वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं लिखते, वैल्यू ऑफ ट्रक, वैल्यू ऑफ 3 ट्रक। देखो मेरे बुक में वैल्यू कितना ट्रक का 23,32,800 और आपका जो फेंच मोटर है उसके बुक का वैल्यू कितने का है, वो वैल्यू दिखा रहा है 18,43,200। तो वो इस वैल्यू पे ये 3 ट्रक को लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे लेस सरेंडर वैल्यू, लेस सरेंडर वैल्यू 18,43,200। ठीक है, लेस करते हैं एक बार, कितना आ रहा है वैल्यू 23,32,800 4,89,600। तो ये मेरा हो गया लॉस ऑन सरेंडर। ठीक है, देखो इस समय ऐसे क्यों किए कि इस समय 5 ट्रक लेके नहीं जा रहा है, वो सिर्फ 3 ट्रक लेके जा रहा है और बोला 2 ट्रक का पैसा आप हमको दे दो, तो वो हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या कर लिए कि 3 ट्रक का अकॉर्डिंग टू 3 ट्रक का वैल्यू निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेंच मोटर और अकॉर्डिंग टू रॉय ट्रांसपोर्ट। अकॉर्डिंग टू रॉय ट्रांसपोर्ट वैल्यू कितना है 23,30,800 और अकॉर्डिंग टू फेंच मोटर 18,43,200। तो जो फेंच मोटर है वो अपने कंडीशन में ट्रक लेके जाएगा, तो वो क्या बोले नहीं ये वैल्यू है हम इसी वैल्यू पे ट्रक लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो मेरे बुक में जो वैल्यू था उस वैल्यू से सरेंडर वैल्यू लेस कर दिया, तो मेरा टोटल लॉस कितने का आ गया 4,89,600। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि अगर ट्रक का फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 31,12,13 2 ट्रक। जो ट्रक लेकर चला गया मेरे पास से कितने में गया 18,43,200 43,200। ठीक है, इस वैल्यू पे ट्रक चला गया, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू। ठीक है ना, और फिर लिख देंगे टू बैलेंस सीटी, मतलब आगे आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ, 3 ट्रक लेके गया, बोला बाकी का पैसा दो, नहीं तो वो ट्रक भी लेके हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 15,40,800। इतना पैसे मेरे को अभी और देने हैं। ठीक है, बाकी बैलेंस उसने एडजस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 13, 12, 14 को बाई फेंच मोटर अकाउंट कितना आएगा 18,40,000 वैल्यू कितना था 18,43,200 18,43,200। ठीक है ना, और जो लॉस हुआ वो आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं लॉस ऑन सरेंडर। कितना आया था लॉस ऑन सरेंडर 4,89,600 4,89,600।
ठीक है ना। और फिर आ जाएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है, लेस कर लेते हैं इसको। 4,32,000 बस हो गया, बहुत सम खत्म ही होने वाला है। 1843 200 माइनस 489 600 आया 55,200। ठीक है, बस आपको यही काम करना था। देखो बहुत ही लेंदी सम था, थोड़ा लेंदी सम था, बट अगर से समझ जाओ तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वापस एक बार रिकैप कर देते हैं सम्स का। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हायर परचेस प्राइस और इंटरेस्ट निकाले हमने। ठीक है, पहले क्या किया हमने, हायर परचेस प्राइस निकाला और इंटरेस्ट निकाला। कैसे निकाला कि जो डाउन पेमेंट किया उसने वो प्लस 4 साल का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते वो टोटल कितना आ गया 55,20,000। ये मेरा निकल गया हायर परचेस प्राइस से कितना पेमेंट करते हम लोग। और अगर हायर परचेस प्राइस पेमेंट ना करते, कैश प्राइस पे पेमेंट करते तो कितना निकलता 48 लाख। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो निकल गया। अब इंटरेस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे 4 साल में, तो उसके लिए भी हमने क्या कर दिया कि हम लोग बस एक सिंपल सा रेशियो निकाले कि किस ईयर में कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो हमने क्या किया, बस एक हम लोगों ने क्या किया, बस क्या किया कि कितना कितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 48 लाख यूज किए, सेकंड ईयर में 36, थर्ड ईयर में 24 और फोर्थ ईयर में 12, और उसका एक रेशियो निकाल लिया। फिर जो टोटल इंटरेस्ट निकला उस इंटरेस्ट को हम लोगों ने उस रेशियो में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने ट्रक अकाउंट का 2 साल का अकाउंट बना लिया। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम छोड़ दिए, यहीं पे हम लोग रुक गए। ठीक है, फिर हमने फेंच मोटर अकाउंट बनाया अपने बुक में। फेंच मोटर में भी हमने क्या किया, 2 साल तक का इंटरेस्ट निकाला। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, क्या पता चला कि मैंने पेमेंट नहीं किया, मतलब एबी मोटर्स ने पेमेंट नहीं किया। तो फेंच मोटर 3 ट्रक लेके जा रहा है, बट 3 ट्रक कौन से वैल्यू पे लेके जा रहा है, तो वो अपने वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फेंच मोटर और अकॉर्डिंग टू रॉय ट्रांसपोर्ट हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, वैल्यू निकाला। देखो वैल्यू कैसे निकाले, हम पहले रॉय ट्रांसपोर्ट और फेंच मोटर का डेप्रिसिएशन रेट लिख दिए, कितना कितना डेप्रिसिएशन रेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं। रॉय ट्रांसपोर्ट 10% फॉलो कर रहा है और फेंच मोटर 20%। फिर अकॉर्डिंग टू 10% मेरा वैल्यू कितना आया 23,32,800 और अकॉर्डिंग टू फेंच मोटर वैल्यू कितना 18,43,200। तो फेंच मोटर अपने वैल्यू पे लेके जाएगा ना, तो अपने वैल्यू से उसका लेस कर दिए। तो जो रिमेनिंग आया वो मेरा क्या हो गया, लॉस ऑन सरेंडर। उसके बाद से इसी वैल्यू को हम लोग अपने ट्रक अकाउंट में पोस्ट कर दिए कि 3 ट्रक मेरे पास से जा रहा है, बट कितने वैल्यू पे जा रहा है 18,43,200 पे। ठीक है, जिसमें हम लोग को लॉस कितने का होगा 4,89,600। बैलेंस जो ट्रक है उसका बुक वैल्यू मेरे बुक में कितना है 55,200। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी सम था, बट इस टाइप का सम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर अगर देखोगे तो 10 ईयर्स में लगभग 5 बार तो इस टाइप का सम पूछा ही है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक प्रोसेस है जो सभी सम में सेम है, मतलब और जो इस टाइप का सम करोगे उसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं आने वाला, एकदम डिट्टो सेम टू सेम मिलने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देके करोगे तो सम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी बहुत अच्छे सम्स के साथ।